ना आता है। मैं यमुना मैया की मुझे खूब अच्छी तरह से हम खूब याद है। आज से 35 साल, ज़्यादा नहीं, हाँ लगभग 35 साल हो गए होंगे। 35 साल तक यमुना मैया का जल इतना स्वच्छ था, सब एक सुई डालो देखती थी। हम ऐसे पस्से में पानी भर के हाथ में ऐसे पी लेते थे। आज आचमन करने में भी ये लगता है कहीं कीड़े ना आ जाएं। माँ को दूर से प्रणाम कर देते हैं, माँ क्या करें हम, क्षमा कर देना, मानसिक रूप से हम तुझे खूब छक छक के पी रहे हैं। यमुना मैया का जल हमारे खेतों में पहुंचता था, वहाँ पे नालियों के द्वारा, और पानी नहीं मिलता था तो दोपहर में जंगल में उस नालियों में से पानी पी लेते थे, वो स्वच्छ जल ऐसा। आज यमुना मैया की क्या दशा है मेरे भाई। काली पर कृपा की थी कालिंद्या कालस्या सीदद्र कस्सित विशाखना सर्प्यमाण पया यस्मिन् पत्युत्य कर परिगा खगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि काली पर कृपा की थी, गेंद को जानबूझ करके काली कुंड में भगवान ने गिरा था, और फिर गेंद को लेने गए हैं तो नाग पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया है। और जब काली पर जब प्रहार भगवान ने किया था गेंद को लेकर के और उनके चरण पर नृत्य करते हैं तो काली के प्राण कंठगत हो गए थे साहब। उनके मुख से, काली नाग के मुख से रक्त बहने लगा। नाग पत्नियों ने समझ लिया कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। नाग पत्नियों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति वहाँ पर की है। हे माधव, आप हमारी पति का वध हमारे सामने न करो, इससे पत्नी का धर्म नष्ट होता है। पत्नी का धर्म बतलाया कि पत्नी का धर्म क्या है कि भगवान पति प्राण प्रदीयताम, जो पति के प्राणों की रक्षक हो उसको पत्नी कहा जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, वही पत्नी कहलाने की अधिकारी है जो सदैव अपने पति के प्राणों की रक्षक हो, उनके प्राणों को सुख पहुंचाने वाली हो। भक्षक न बने हम। बोलो राधे राधे। कि पति देव आए तो जरा सी किसी बात पर एकदम से ऐसे आक्रोशित हो जाएं कि बेचारा सूख जाए। अपने काम धाम से व्यापार के काम को देख करके आया और वहाँ पति देव, तो ऐसा मत जीवन जीना। हमारा उससे पत्नी धर्म नष्ट होता है। हमें सभी धर्मों को कथा सुनने से ही बात नहीं होती है, कथा सुन करके जीवन में उतारनी चाहिए हमको, समझे ना, ये तभी बात बनती है। तो वहाँ जाकर के फिर गेंद भगवान ने कह दिया कि भैया मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुम ऐसा करो यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। रमणक द्वीप के लिए सपरिवार वहाँ से काली नाग ने प्रस्थान किया था और भगवान बंसी बजा करके गेंद को लेकर के फिर बाहर निकलते हैं। मैया यशोदा उनको अपने कंठ से लगा करके कहती है, कन्हैया आप वापस चलो। भगवान ने दावानल का भी पान किया था। तदा शुच वनोवदूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम शुप्तम निशीत आवृत्य प्रद्युम्न चक्र में। दावाग्नि का पान करके देखिए, एक बात बताएं, जंगल में आग लगा दी थी इन दैत्यों ने, कंस के अनुचरों ने। जब आग लगने लगी वृंदावन के उपवन में गाय चरा रहे थे कन्हैया सब ग्वाल वाल, तो उन्होंने पुकारा, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कन्हैया समझ गए। उन्होंने कहा तुम सब आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। समस्त दावाग्नि का पान कर जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और दावाग्नि का पान करके जहाँ जिस कुंड में स्नान किया है उस कुंड को आज भी दावानल कुंड के नाम से जाना जाता है। श्री राम वृंदावन में वो सब कुछ है, ब्रज भूमि में वो सब कुछ है। ब्रजलीला स्थल आज भी वही हैं। भगवान श्याम सुंदर चले गए, लेकिन जो दिव्य लीला स्थल है मेरे भाई वो आज भी वही हैं। और एक बात बताएं, भाव के साथ में आज भी उन लीला स्थलों पर कोई बैठे ना तो आपको ये महसूस, ये अनुभव हो जाएगा कि यहाँ कुछ होता है। बोलो राधे राधे। फिर भगवान की ये सब पावन लीलाएं, भगवान जब गौचारण में जाने लगे थे मेरे भाई, प्रलंबासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। बस इस 4 यते गौरोपे इस दुनियो रामकृष्णयो हैं रामकृष्णयो गोपरूप प्रलंबो गाय सरित। मैं आपसे निवेदन करूं, प्रलंबासुर नाम का दैत्य और एक ग्वाले का रूप बना करके और बलराम जी को पीठ पे बैठा करके जो है चल देता है। बलराम दादा समझ गए अपना गोप तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बस तुरंत ही उन्होंने
मैं आपसे निवेदन करूं कि उन्होंने लेकर के क्या किया कि अपने बल को बढ़ाया है बलराम दादा ने, और बल को जैसे ही बढ़ाया तो तुरंत ही वहीं पर प्रलंबासुर का प्राणांत हो गया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। भगवान जब गोचारण में जाने लगे तो गोपियां अब भगवान श्याम सुंदर के लिए व्याकुल होने लगी। एक बात मैं आपसे बोलूं, थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान है कि नहीं आपका मेरे भाई? ध्यान है ना? ध्यान है तो एक बात सुन लो। कृष्ण प्रेम करो तो गोपी भाव को समझ लो। ब्रजवासियों की जो उपासना है वो गोपी भाव की उपासना है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, वो एक उपासना का नाम है मेरे भाई। हैं गोभिर इंद्रियों पिबत कृष्ण रस, जो समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस पान करे उसका नाम गोपी है। जो अपने श्याम की प्रीति में उठती हैं, बैठती हैं, सोती हैं, जागती हैं, खाती हैं, चलती हैं, अपने संसार के कामों को करती हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई काम छोड़ करके कोई बैठ जाती हो समाधि, नहीं साहब। उनकी समाधि काम में भी लगती थी। वो अपने कन्हैया का विस्मरण काम करते करते हुए भी नहीं करती थी, ये सदैव स्मरण रहता था। तभी तो गोपी भाव सर्वोच्च भाव कहा जाता है। हैं गोपी तो प्रेम की ध्वजा है मेरे भाई। गोपी प्रेम ध्वजा, जिन गोपाल कियो बस अपने। आहा, जिन्होंने गोपाल को अपने बस में किया था मेरे भाई, वो गोपांगनाएं। देखो नारद जी ने आता है नारद भक्ति सूत्र में, उनसे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण प्रेम ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बहुत बोलते रहे नारद जी, और लास्ट में तोड़ कर दिया कि कृष्ण प्रेम करो तो कैसा करो कि यथार्थो ब्रज गोपिका नाम, जैसा ब्रज गोपियों ने किया था। गौचारण में कन्हैया जब चले जाने लगे गैया चराने, तो सुबह के टाइम पे मैं आपसे इतना कहता हूँ, सुबह जब जाते थे बस एकदम से उनके दर्शन की पिपासा लेकर के बैठ खड़ी हो जाती हैं अपने घरों पे कि भगवान इस रास्ते से जाएंगे। उनकी रूप रस माधुरी का दर्शन करके आनंदित हो जाती थी। लेकिन फिर शाम को लौट करके आते थे गौचारण से। गोधूली बेला जब होती थी, वो ब्रजरज जब कन्हैया के बालों में, घुंघराले बालों में ऐसी वो रज भी ऐसी सुंदरता को, उनके लावण्य को बढ़ाती है। मैं आपसे कहता हूँ कि इतना अनूठा अनुराग है ब्रजगोपियों को। जब गौचारण में भगवान जाने लगे ना, तो उनका पनघट सूना रहने लगा, उनकी गलियां सुनी रहने लगी हैं। उनके ये कुंज निकुंज जो है जहाँ अटखेलियाँ करती थी वो गोपांगना श्याम सुंदर की ना, तो भगवान श्याम सुंदर से गोपियाँ कहती गई, बोले गोपी, एक गोपी ने कहा श्याम सुंदर मैं अपनी दशा को क्या कहूँ, मैं तो तुम्हारे पीछे बदनाम हो गई। ये जगत ये दुनिया वाले, ये सब गांव वाले सब के सब कहते हैं कि ये तो उनकी कन्हैया की दीवानी हो गई है। पर मुझे दुख इस बात का कि तुम भी मेरे नहीं हो कन्हैया। मुझे बस दुनिया कुछ भी कहे हैं। तो ब्रज गोपी भाव को बहुत ही सुंदर मेरे भाई सुनो कैसे भाव के साथ में अपनी भाव की अभिव्यक्ति श्याम सुंदर के साथ में आओ, थोड़ा थोड़ा उसका रस का। मैंने लाखों की बोल सहे संवरिया तेरे लिए रे, मैंने लाखों की बोल सहे संवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों की बोल सहे संवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों की बोल सहे संवरिया तेरे लिए। तेरे लिए रे श्याम तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। मैंने लाखों की बोल सहे संवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों की बोल सहे संवरिया तेरे लिए। बेदर्दी
तो दर्द न आवे, बेदर्दी तो दर्द न आवे, दर्द न आवे तो ही दर्द न आवे, दर्द न आवे तो दर्द न आवे, रात दिना हमको तड़पावे, रात दिना हमको तड़पावे, हमसे क्यों रूठ गए संवरिया तेरे लिए, हमसे क्यों रूठ गए संवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए रे, मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए, अभी तेरे लिए श्याम तेरे लिए, हो तेरे लिए श्याम तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए रे, मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए, तुम संग मैंने प्रीत लगाई, तुम संग मैंने प्रीत लगाई, प्रीत लगाई मैंने प्रीत लगाई, प्रीत लगाई मैंने प्रीत लगाई, दुनिया की मैं बहुत सताई, दुनिया की मैं बहुत सताई, मैंने क्या क्या मैंने क्या क्या जुल्म सहे संवरिया तेरे लिए रे, मैंने क्या क्या जुल्म सहे संवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए रे, मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए, 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 मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए। बहुत आनंद आता है इस रसमयी कथा का आनंद सुनाने में और सुनने में। बोलो राधे राधे। लेकिन समय ज़्यादा गाने की भी अनुमति नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है, ले जाना हरि का नाम थोड़ा 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 लेकर के आगे चलते हैं। भगवान की बहुत ही सुंदर पावन लीलाएं मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई। फिर भगवान ने समस्त लीलाओं को जो है, जब भगवान आकाश में मेघ छाते हैं तो झूलन महोत्सव का भी आनंद प्राप्त होता है। तड़ितवंतो महामेघास्य स्वचनम बेपता क्रीडनम जीवस्य हयच मुमुच करुणाय भी। राधे झूलन पधारो झुके आए बदरा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे झूलन पधारो झुके आए बदरा। मैं आपसे इतना कहता हूँ, ऐसा झूलन महोत्सव का, प्रिया प्रीतम का झूलन महोत्सव होता है और उसका आनंद समस्त गोप और गोपांगनाएं सब प्राप्त करते हैं। फिर कथा चलती है वेणुगीत की कथा मेरे भाई। वेणुगीत की कथा में भगवान ने भी गीत गाए। तुम ये समझ लेना कि भाई हम ही गीत गा रहे हैं, नहीं, सब गाए हैं, भगवान ने भी गीत गाए हैं। वेणु गीत है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, प्रणय गीत है, अन्य अन्य गीतों का लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है। वो बात दूसरी है कि उस समय पे जो देववाणी, वो भाषा जो थी वो देववाणी थी। तो यहाँ वेणुगीत की कथा है कि भगवान की जब बंसी बजती थी मेरे भाई, कि मध्यपति रवि गाय चारि गण गाम, सही पशुपाल बलस्य कूज वेणम तत् ब्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेण गीतम।
वरहा पीड़म नटवर बपुः कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोर्धर सुधिया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशिद गीत कीर्ति हो। बहुत ही सुंदर पावन कथा मेरे भाई। भगवान की जब बंसी बजती थी तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, श्री गोपियाँ जो हैं भगवान का गुणगान गाने लग जाती थी। उनका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से भर जाता था, आनंद से भर जाता था। और एक बात बताएं, जब वेणु का नाद होता था गायों के थनों से अपने आप दूध निकलने लगता था साहब। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, चलो दूध देने वाली गायों के थनों से अपने आप दूध निकले वंशी वेणुनाद से तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन जिनको जो गाय दूध नहीं देती थी उनके भी थनों से अपने आप वेणुनाद को सुनकर के दूध निकलता था। और वो दूध जब लाखों गायों का दूध धारा बनकर के जब यमुना में जाता, यमुना का श्याम वर्ण और दूध का गौर वर्ण, श्याम और गौर दोनों मिलकर के मैं आपसे इतना कहते हैं राधा और कृष्ण का ऐसा दर्शन प्रतीत होते थे। भगवान की रूप रस माधुरी कैसी श्रृंगार को धारण करके भगवान बरहा पीड़म नटवर बपहो बैर में आपीड़ जिनका सिरोभूषण मोर पंख से सुशोभित है। भगवान मोर पंख धारण करते हैं कि नहीं करते हैं? अब कुछ सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हाँ सुन लिया करो भाई। देखो तुमको कितनी भगवान की खूब रसिया भी सुना दिए जाते हैं, भजन भी सुना दिए जाते हैं। वो किस लिए सुनाए जाते हैं कि बोलने की जो थोड़ी सी जो पाबंदी है वो दूर हो जाए। बोलो राधे राधे। फिर इसके बाद में फिर मौन होकर के कथा सुनना चाहिए, तो कथा का बहुत 1000 गुना पुण्य फल मिलता है। थोड़ा नियंत्रण करके तो देखें हम अपने आप पर नियंत्रण हम कर ही नहीं पाते हैं। करो जिस दिन ये नियंत्रण हो जाएगा बात बन जाएगी मेरे भाई। अड़ोसी पड़ोसी से मत बात किया करो। भगवान मोर पंख धारण करते हैं, बरहा पीड़म नटवर बपहो हैं, बैर में आपीड़ जिनका सिरोभूषण मोर पंख से सुशोभित है। मोर पंख क्यों धारण करते हैं भगवान? क्योंकि राधा प्रिय मयूरस्य राधे क्षणम, राधा रानी मोर से प्रेम करती हैं। क्योंकि मोर के कंठ की जो श्यामलता है वो श्याम सुंदर की श्यामलता से मिलती है। अतः श्याम सुंदर का स्मारक होने के नाते राधा रानी मोर को अपने निकुंज में रखती हैं। और राधा रानी के निकुंज में जो मोर रहता है उसी के पंख को भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बोलो राधे राधे राधे। और भी इसका कारण सुन लो मेरे भाई। मोर पंख को कभी टेढ़ा करके ऐसे देखना, उसमें अर्धचंद्राकार दिखाई देता है कि नहीं? ऐसे अर्धचंद्राकार वो श्री किशोर जी के नैनों का स्मारक है। प्रियाजू तो श्याम सुंदर का स्मारक होने के नाते मोर को रखती हैं अपने उसमें निकुंज में। और प्रियतम श्याम सुंदर श्री किशोर जी का नैनों का स्मारक होने के नाते मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मस्तक पर धारण करने के और भी बड़े बड़े अभिप्राय, ये तो खैर गौण अभिप्राय है बहुत से जो बतलाते हैं कि भैया मोर की भोग क्रिया यौगिक है और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप योगीश्वर है। लेकिन ये तो गौण भाव है। सबसे महाभाव जो है मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, एक बार भगवान बंसी बजाते हैं, वेणुनाद जब करते हैं, अब ध्यान से सुनना इस कथा को, तो मोर उनके सामने आकर के नृत्य करता है साहब। और वो नृत्य करता है तो भगवान
मगन होकर के बंसी बजा रहे हैं, मोर नृत्य करता है। मोर जब नृत्य कर रहा है, नृत्य करते करते होता क्या है, मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई कि मोर भगवान को कुछ इशारा करता है और भगवान जो है नंदगांव से उसके पीछे पीछे, मोर के पीछे पीछे चल देते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहले पहल राधा रानी ने वेणुनाद सुना है। वृषभान नंदिनी वृषभान कुंज में जो है वेणुनाद को सुनती हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई हैं। भगवान तो आनंदित होकर के वेणुनाद कर रहे हैं और होता क्या है कि किशोरी जी जो है एकदम से कपाटों को खोल करके कीर्ति माँ उनके पीछे दौड़ी दौड़ी जा रही है। राधे 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 पुकारती, लेकिन राधे भक्ति हुई जा रही हैं, भागती भागती। जहाँ वेणुनाद भगवान श्याम सुंदर कर रहे थे बरसाने की तरेटी में ही, वहाँ पर जाकर के प्रीतम श्याम सुंदर का प्रथम दर्शन राधा रानी ने उसी दिन किया और श्याम सुंदर ने भी प्रथम दर्शन राधा रानी का उसी दिन किया। दोनों का मिलन होता है, उन दोनों के मिलन से प्रेमाश्रु निकलते हैं। उन प्रेमाश्रुओं से एक सरोवर बनी थी जिसको कहते हैं प्रेम सरोवर। बोलो राधे राधे। जो बरसाने की तरेटी में है हमारे विनय भैया की ससुराल है प्रेम सरोवर पे। बोलो राधे राधे। सही बात बताएं। इसी कारण से शशि भूषण को पता है, शशि भूषण जी को, वो हमने रिश्ता भी इसीलिए लिया कि भाई ऐसा पौराणिक स्थल है, उसमें आज भी उस सरोवर में मैं आपको कहूँ दूध की धारा निकलती रहती है। ब्रज के सिद्ध सरोवरों में ये सब चमत्कार होते रहते हैं। प्रेमाश्रुओं से वो सरोवर निकली थी। प्रेम सरोवर छाण के क्यों भटके क्यों चित्त की चाहन में, वही प्रेम सरोवर है। तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या कहा, रे मोर तूने प्रथम दर्शन राधा रानी का हमको कराया है, तू ही तो लेकर के आया हमको इशारा करके। हम तेरे इतने ऋणी हो गए कि तेरे पंख को हम सदैव अपने मस्तक पर धारण करेंगे। राधा प्रिय मयूरस्य राधे क्षणम। मैं आपसे इतना कहता हूँ, इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते हैं। सबसे पहला यदि प्रथम मिलन प्रिया प्रीतम का राधा और कृष्ण का कराने वाला है तो ये मोर है। इसीलिए भगवान उस मोर पंख को प्रतीक के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देखो भगवान, हम तो एक दूसरे के ऋण को यूं ही भूल जाते हैं, किसी के उपकार को जरा सी देर में भूल जाते हैं, लेकिन भगवान कैसे उस मोर के उपकार को अभी तक युग बीत गए हैं, लेकिन भगवान आज भी मोर पंख धारण करते हैं। बोलो राधे राधे। बरहा पीड़म नटवर वपह कर्णयो कर्णिकारम। भगवान को नटवर क्यों कहा है? नटस्यासो वर्ष्यो, वो नटों से और नटराज से भी श्रेष्ठ हैं मेरे भाई। नटवर किसको कहा जाता है? नट विप्रलम श्रृंगार का प्रतिनिधित्व करता है। अविद्यमान को विद्यमान करना नट की कला में आता है कि नहीं आता है? जब नट अभिनय करता है मंच पर तो शीतल मंद सुगंध पवन बह नहीं रही है, फिर भी नट कहेगा आ कितनी सुंदर पवन बह रही है। ये नट के अभिनय में आता है। नट विद्या ही कही जाती है। तुम जितना भी इन फिल्मकारों को देख लो, ये नट विद्या कही जाती है। बोलो राधे राधे। यस शास्त्र में जो इसका लेखन आया वो नट विद्या ही है। ये अविद्यमान को विद्यमान करना ये नट की कला में आता है। ये विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रतिनिधित्व करता है नट। और वर किसको कहते हैं? दूल्हा को करते हैं ना वर। वो संभोग श्रृंगार का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात विप्रलम्ब श्रृंगार सारभूत और संभोग श्रृंगार सारभूत, जिसमें दोनों के गुण विद्यमान हैं, उनको नटवर श्री कहा जाता है। जी नटवर। और ये नटवर क्यों कहा? ये नटों से नटराज से भी श्रेष्ठ हैं। नटेभ्यो अपि वरम नटराजेभ्यो। नटराज किसको कहा है मेरे भाई? नटराज भगवान शंकर को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नृत्तावसानो नटराज राजो ननाभ ढक्कम नव पंचवारम। भगवान शंकर को नटराज कहा है। लेकिन ये नटों से और नटराज से भगवान श्री कृष्ण क्यों श्रेष्ठ हैं? नटेभ्यो अपि वरम नटराजेभ्यो। ये क्यों हैं कि भगवान आशुतोष मेरे भगवान शंकर तो माँ राजराजेश्वरी माँ पार्वती को कैलाश पर बिठा करके और उनके सामने नृत्य करते हैं। लेकिन मेरे माधव
तो कालिए नाग के फणों पर नृत्य कर लेते हैं। बताओ, आप ही बताओ, सांप के फन पर नाचना कितना कठिन होता है। सांप लहराता रहता है ऐसे, बताओ उसके फण पर कोई नाच सकता है? लेकिन मेरे कन्हैया उस कालिए नाग के फणों पर भी नाचे हैं। इसीलिए वो नटों से नटेभ्यो अपवरेम नटराजेभ्यो, इसीलिए वो नटों से नटराज से श्रेष्ठ हैं। इसलिए उनको नटवर कहा है। बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम। कन्नेर का फूल तो ऐसा कहते हैं कि एक है, लेकिन भगवान उसे कभी दक्षिण कान में कभी वाम कान में लगा लेते हैं अपनी सुंदरता का। विब्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालम। अग्नि में तपाया हुआ सोना जैसे दैदीप्यमान होता है, ऐसा चमचमाता हुआ पीताम्बर डाल करके भगवान पीताम्बर डाल करके, और वैजयंतीम चमालम, वैजयंती माला, भगवान माला धारण करते हैं मेरे भाई। गुंजा की माला, तुलसी की माला, हैं कितनी मालाओं को वैजंती माला, भगवान को माला धारण कराते हैं। माला देखो भगवान को धारण कराई जाती है, सबको कराई जाती है, हमको भी कराई जाती है, महिदेवों को कराई जाती है। और कोई नेता हो जाता है तो नेता को भी माला धारण कराते हैं कि नहीं कराते हैं? ध्यान मेरी तरफ है कि कहीं जाने आने वाले की तरफ है? बोलो राधे राधे। मेरी तरफ है ना। इस माला